हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 17 टू द 23 ऑफ अक्टूबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। ओके वर्गो, आप तो लग रहे हैं एकदम टिप टॉप, एब्सोल्युटली फोकस ऑन योर फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने पैसों पे आपका पूरा ध्यान है। कुछ लोगों के लिए आप अभी अभी सिंगल हुए हैं, रिलेशनशिप से निकले हुए हैं या फिर ब्रेकअप हुआ है, बट यहाँ पे एक बहुत ही सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी देख पा रही हूँ, जो आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। इट कैन बी वाइस वर्सा, बट आपका पूरा फोकस है योर ग्रोथ, योर मनी, योर सक्सेस। थोड़े मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली सिंगल राइट नाउ। आपके पर्सन यहाँ पे है ना, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन यहाँ अभी भी ऐसी कोई नेगेटिव पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, जो उन्होंने या तो आपके साथ बार बार तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में भी उनकी कोई तो ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज वो दे आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दैट ब्लॉकेज। ओके, सो यहाँ पे कोई तो एक नेगेटिव चेंज हुआ है, और वो नेगेटिव चेंज जब भी होता है रिलेशनशिप में, इट इज योर ड्यूटी टू कीप वर्किंग हार्ड। ओके, सो राइट नाउ द टाइमिंग इज नॉट राइट, लेकिन आपके पर्सन टाइमिंग नॉट राइट वो एक तो समझ रहे हैं, लेकिन साथ में वो काम नहीं कर रहे, वो मेहनत नहीं कर रहे, सो दैट व्हेन द टाइमिंग इज राइट चीजें आपकी फेवर में हो सके। सी इन द पास्ट आपने अवॉइड कर लिया, या तो आपके पर्सन अवॉइडेंट थे या आप अवॉइडेंट थे। बहुत लड़ाई होती थी, बहुत झगड़े होते थे, जिसकी वजह से आपने शायद वॉक अवे कर लिया कि मतलब आपको पेशेंस चाहिए। ओके, यू वांट द मिडिल रोड, एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। सो अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, राइट, और उसके वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो आपने वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दिया दैट मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट, आई डोंट वांट ड्रामा, आई डोंट वांट केओस। ओके, व्हाट यू डोंट सी कमिंग। सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। योर पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन वर्गो, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। फ्यूचर का कार्ड देखेंगे लास्ट में, पहले कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन। लेट्स क्लैरिफाई। ट्राई फॉर द 5 ऑफ wands in reverse। सी वर्गो, रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्कआउट नहीं हो सकता, वर्कआउट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्ट्रगल है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, सो अगर मैरिड है तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, दे विल हैव टू चूज व्हाट दे वांट। और दूसरे लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो भी है, बट समथिंग इज गोइंग टू हैव टू बी फॉट फॉर। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी नहीं। एंड मे बी आपके पर्सन ने एक ऐसे डिसीजन पे आया कि भाई उन्हें लड़ना नहीं है, दे डोंट वांट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। 5 ऑफ wands in reverse। सी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्गो, तो कहाँ से मतलब पॉसिबल होगा, राइट। मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, कुछ लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, लेकिन यहाँ पे अफेयर हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसकी वजह से मे बी देयर वर चांसेस दैट यू डोंट वांट टू गेट बैक टू दिस पर्सन, या फिर वो पर्सन डिसाइड करे कि उन्हें करना क्या है, किसके साथ रहना है। Coming to the current situation with the 9 of Pentacles, what's this? Yep, communication तो नहीं हो रही है फिलहाल तो। There is no communication between you and this person. आप तो होल्ड बैक कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस जैसे मैंने कहा था अपना करियर या बिजनेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ओके, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है आपका, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। सो जिसके वजह से यू आर ओके वेर यू आर, कि या तो ये पर्सन आके सच्चाई बताए और आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग हो सके, लेकिन नई बिगिनिंग होने के लिए भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपके पर्सन शायद ऑनेस्ट नहीं बन रहे, सच्चाई नहीं बता रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, करना क्या है, कहाँ आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है, कुछ बता ही नहीं रहे। सो जैसे मैंने कहा था, पास्ट में आपने जैसे ने लेट गो किया, अब जहां है वही ठीक है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से तो अच्छा है कि आप सिंगल रहे और खुश रहे। Clap for the wheel of fortune in reverse। See, अभी भी there is no commitment, there is no structure। आपके पर्सन जिद्दी बन रहे हैं, कंट्रोल फ्रीक बन रहे हैं, and they don't want to bring in structure। See, the connection can be very very strong। okay, बहुत strong twin flame connection है,
ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है। ओके, इट्स अ सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो आपके पर्सन है ना एक क्रॉस रोड्स पे है, और शायद ये कनेक्शन बार बार रिपीट हो चुका है, ये साइकिल रिपीट हो चुके हैं। आप दोनों साथ में आते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है फॉर सम रीजन, या तो ये पर्सन अगर कमिटेड है ऑलरेडी तो उन्हें चूज करना है, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही तो आपको मनाना है और फैमिली को भी मनाना है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपके पर्सन एक ही पैटर्न रिपीट करते हैं, और वो है कि वो फैमिली को भी नहीं मनाएंगे और आपके साथ भी रहेंगे, या फिर मैरिड है तो अपने मैरिड पर्सन के साथ भी रहेंगे और आप भी चाहते हैं उन्हें, दे कैन नॉट डू दैट। जिसकी वजह से यूनिवर्स इन्हें एक डिसीजन बनाने की ऑप्शन दे रहे हैं कि कोई एक चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी इन्हें, तब तक थिंग्स विल नॉट मूव फॉरवर्ड, विच इज वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। आगे इसलिए चीजें बढ़ नहीं रही, यहाँ पे एक लेसन सिखा रहे हैं यूनिवर्स आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन सीखना नहीं चाहते। यहाँ पे लीड करना पड़ेगा उन्हें, कंट्रोल लेना पड़ेगा, ऑर्डर लाना पड़ेगा, एंड दे विल हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल। लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल बन रहे हैं आपके पर्सन, इसलिए आपके उसकी वजह से जो डिसीजन लेना है वो ले तो नहीं रहे, लेकिन बार बार आ जाते हैं आपके पास रिकंसिलिएशन लेके। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट वर्गो। क्लैरिफाई द जजमेंट। जजमेंट, या सी वो टेंशन नहीं लेना चाहते आपसे बात ना करके ना, उनकी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दे आर लूजिंग स्लीप ओवर यू। रात रात भर जागते रहते हैं, जगते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन। उससे आप और वो साथ में नहीं रह पाएंगे। सोल्यूशन यही है कि उन्हें डिसीजन बनाना है, और जब तक वो डिसीजन नहीं बना पाएंगे ये साइकिल चलती रहेगी। सी, अभी भी दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन, दे आर बिकमिंग वेरी वेरी इम्पेशेंट। वर्गो, आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट है। उनकी एनर्जीज इस तरह की है जैसे कि यू नो लाइक द यूनिवर्स इज टेलिंग देम टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट, लेट द सिचुएशन प्ले आउट अ लिटिल मोर। ओके, बट वो इंट्यूशन सुन नहीं रहे। ऊपर से मतलब जैसे बोलते हैं ना ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व नहीं कर रहे, दे आर नॉट कीपिंग एन ओपन माइंड। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना एकदम से इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता उनका। सो दे आर सो डेस्परेट टू बी विथ यू बिकॉज ऑफ द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आउट हियर, कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे बात करनी ही है वर्गो से, मुझे एक सेकंड चांस तो चाहिए ही, आई कैन नॉट लिव विदाउट वर्गो। सो दे कांट लिव विदाउट यू, दे वांट टू बी विथ यू, कुछ भी हो जाए आपके साथ रहना है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अप टू यू वर्गो, अगर आप उन्हें वापस एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज प्यार करते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आउटकम मुझे लगता है वर्गो आप बहुत ज्यादा कोल्ड, डिटैच्ड और लॉजिकल बनने वाले हैं इनके साथ। क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप इन्हें एंटरटेन करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, अभी भी प्यार करते हैं, इमोशंस अभी भी है, बट यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन द वे योर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी विद देम। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि मतलब बहुत प्रैक्टिकल बनने वाले हैं, मतलब प्यार व्यार इट्स लाइक हाँ मतलब उसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन दिस पर्सन कम्स टू टॉक टू यू, आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगर काम करते हैं इनके साथ, इफ यू वर्क विद देम, तो आप काम की बात करेंगे। अगर आप मतलब अदरवाइज और कुछ बात कर लेंगे, बट यू विल नॉट टॉक अबाउट एनी इमोशंस। व्हाट द किंग ऑफ सॉर्ड्स? किंग ऑफ सॉर्ड्स, सी सच्चाई तो आपको पता चली जाएगी। ओके, द ट्रूथ विल बी रिवील्ड। आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करेंगे 17 to 23 के बीच में। सो अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, वो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आपके लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम आउट हियर। ओके, आपको लगता है दिस इज समथिंग विच इज नॉट where you want to put in your time and effort out here was the page of पेंटिकल्स। सी आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है कि यू आर इन टू माइंड्स ऑल दिस वाइल कि क्या करे पर्सन के साथ रिकंसल करे या ना करे या ना करे। आपने या तो किसी और को चूज कर लिया है जहां पे आपको लगता है कि भाई यहाँ मतलब इट्स स्टिल ओके, यहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर होगा, ये पर्सन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। या फिर आप अगर बैक एंड फोर्थ है, आप श्योर नहीं थे कि भी करना क्या है, तो आपने मन बना लिया अपना कि यू आर नो लॉन्गर इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्सन, और आपके पर्सन की तरफ से सच्चाई आने वाली है। ओके, वो के बहुत प्यार करते हैं आपसे। सी प्यार है वर्गो यहाँ पे,
okay, and they want to be with you, लेकिन डिसीजन नहीं बना पा रहे कमिटमेंट का. Now it's going to be up to you if you want to give them a second chance और रिलेशनशिप वापस से रिवाइव करना चाहते हैं या फिर you just want to walk away. Okay, because यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है आपका पर्सन, you know. So that's what I have for you.